हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने टेलर के बारे में पढ़ लिया था, उनके प्रिंसिपल्स भी हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है ना। अब हमें कंपैरिजन करना आएगा। ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फेयोल, टेलर एवं फेयोल के सिद्धांतों की तुलना। ठीक है ना। दोनों के कंपेयर हमने टेलर के भी पढ़े, फेयोल के भी पढ़े। अब दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करनी है। ठीक है ना। पहले बात कर लेते हैं हम। ठीक है। दिया है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फेयोल रिवील्स दैट टेलर्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स आर फोर्स्ड ऑन वर्कर्स एफिशिएंसी व्हाइल फेयोल प्रिंसिपल आर फोकस्ड ऑन मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब जो टेलर है, ठीक है ना, टेलर तथा हेनरी फेयोल दोनों के विचारों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि टेलर के काम का संबंध श्रमिक तथा सुपरवाइजर स्तर से था, जबकि फेयोल के कार्यों का संबंध प्रशासन से अधिक था। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो टेलर थे, ठीक है ना, वो वर्करों से रिलेटेड काम करा उन्होंने। ठीक है। वर्करों के बेस पे जो औद्योगिक क्षेत्र मतलब लाइक फैक्ट्री वगैरह का एरिया होता है, उस पर उन्होंने काम कराएगा। वो शुरू से एक वर्कर की हैसियत से काम कराएगा उन्होंने निचले स्तर पे, तो उन्होंने वही समस्याएं देखी और वही के बारे में उन्होंने सोचाएगा। ठीक है ना। फेयोल थे, वो एक अधिकारी थे, ठीक है ना, बड़ी पोस्ट पे काम करते थे, उन्होंने उसके हिसाब से सोचा। ठीक, दोनों की पोस्ट अलग अलग थी, काम एक जैसे, दोनों का एक ही था कि प्रिंसिपल बनाना है हमें मैनेजमेंट के। ठीक है ना, मतलब मैनेजमेंट को सुधार करना है। फिर एक बड़ी पोस्ट के थे तो उनके विचार अलग थे, और एक छोटी पोस्ट के थे उनके विचार अलग थे। फिर आगे दिया है, टेलर ने अपना जीवन उद्योगों में निचले स्तर से आरंभ किया था, अतः वह उसके अध्ययन में कारखानों से संबंधित समस्या का विवेचन होता है। ठीक है। जो टेलर रहेंगे उन्होंने फैक्ट्री में निचले स्तर से मतलब नीचे वाले पोस्ट से काम स्टार्ट किया था, तो इसीलिए उनका क्या है, वर्कर के लेवल का ज़्यादा दिखता है उसमें। ठीक है ना, कि वो वर्करों के बारे में कितना सोचते हैं और वर्करों को जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में कितना सोचते हैं, वो उसमें दिखता है। हमने देखा उन्होंने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी सब वर्करों से रिलेटेड थी। नेक्स्ट देखा, हेनरी फेयोल एक प्रबंधक थे, हेनरी फेयोल एक मैनेजर थे, अतः उन्होंने अपने विचारों से उच्च प्रबंधक पर अधिक बल दिया है। ठीक है। वो एक मैनेजर थे, उन्होंने मैनेजमेंट के ही बारे में सोचा है। परंतु जहां तक दोनों के कार्य विचारों में तुलना का प्रश्न है, दोनों के कार्य संबंध प्रबंध विषय के विकास के लिए पूरक ही कहे जाते हैं। ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हैं कि दोनों होंगे टेलर और फेयोल, दोनों के विचार क्या है, एक जैसे हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों ने क्या सोचा है, सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में सोचा। उनका एक ही मोटिव है कि हमें मैनेजमेंट को क्या करना है, सुधारना है, और इसके अलावा उनका कोई मोटिव नहीं है। ठीक है ना। भले ही वो निचले स्तर पे काम करते हो या ऊंचे वाले स्तर पे काम करते हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब किस चीज से है, सिर्फ मैनेजमेंट को सुधारना, मैनेजमेंट की जो कमियां हैं उनको दूर करना। आगे दिया गया है कि जो लोग टेलर और फेयोल को आपस में छोटा बड़ा मानते हैं, ठीक है, वो गलत होते हैं। जो लोग टेलर और फेयोल को बोलते हैं कि यार फेयोल बड़े हैं, टेलर छोटे हैं, टेलर बड़े फेयोल छोटे हैं, उनके सिद्धांत अच्छे ही है, दोनों गलत है। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्ति टेलर और फेयोल दोनों समान हैं। ठीक है। उनका एक ही मोटिव था, मैनेजमेंट का सुधार करना, प्रबंधन का सुधार करना। बनी बात है, दोनों का विचार, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात ले लेते हैं हम, एक ही चीज को अगर दो व्यक्ति हैं अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं कोई सी सब्जी, हरी सब्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है। मैं उसको अपनी लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से जानता हूँ, ठीक है, बट उनके वहां पर उसी चीज को किसी और के नाम से जानते होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये गिलकी है, और वो उसी को और कुछ नाम दे रहा है, ठीक है, नहीं ये रहेगी, मैं बोल रहा हूँ गिलकी, वो बोल रहा है ये है तो वो गिलकी ना, उसकी लैंग्वेज में अलग है, मेरी लैंग्वेज में गिलकी है, उसके हिसाब से मैं गलत हूँ, मेरे हिसाब से वो गलत है। ठीक है ना। और तीसरा और अगर व्यक्ति बैठा होगा अदर किसी चीज का, ठीक है ना, अदर कोई स्टेट का, अदर किसी राज्य का, ठीक है, उसके हिसाब से हम दोनों गलत होंगे, उसके हिसाब से हम दोनों गलत होंगे। क्यों? क्योंकि हम एक चीज को गलत ही बोल रहे हैं ना, मैं मेरे हिसाब से सही, वो उसके हिसाब से सही, और सामने वाला जो बैठ रहा है वो अपने हिसाब से सही है। तो यहाँ पर दोनों है, टेलर अपनी जगह सही है, उन्होंने जिस स्तर पे काम करा उन्होंने वहां का मैनेजमेंट को सुधारने की कोशिश, ठीक है। फेयोल लेंगे, उन्होंने जहां काम करा उन्होंने वहां के विचारों को सुधारने की कोशिश करी गई है। ठीक है। अब जो सामने जो व्यक्ति देख रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है या गलत है, दोनों में डिफरेंट है, अलग अलग सोच है, तो भैया पोस्ट अलग अलग है तो सोच भी अलग अलग होगी। ठीक है। ये हो गया इनके बारे में
पैराग्राफ। अब हम सिमिलरिटीज पढ़ लेते हैं। पहली दी है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जितनी भी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन दोनों ने निकाला गया है, ठीक है ना। औद्योगिक प्रबंध के क्षेत्र में बुराई और दोषों को दूर करना ही दोनों का मोटिव था। मतलब फैक्ट्री एरियो में, ठीक है ना, फैक्ट्रीज में जो प्रॉब्लम्स होती हैगी उन सबको दूर करना ही दोनों का क्या था, मेन मोटिव था। ये पहली सिमिलरिटी हो गई। दूसरा था मानवीय व्यवहार, लाइक ह्यूमन एलिमेंट्स। मजदूर है, इंसान है, औद्योगिक क्षेत्र की जान होती है, ठीक है। किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में इंसान जो होते हैं ना वही होते हैं मेन, कर्मचारी वर्कर ही मेन होते हैं। आप मशीनों के बेस पे सब काम करवा लोगे, लेकिन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी इंसानों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम टेक्नोलॉजी का टाइम में हम सारी चीजें, ठीक है ना, मशीनों से करवा सकते हैं, बट उस मशीनों को ऑपरेट करने के लिए आज भी इंसानों की जरूरत है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन आता है, इंसान, वर्कर, मजदूर, ठीक है ना। तो आपको उनके साथ में क्या है, व्यवहार जो होगा वो लीगल तरीके से न्यायपूर्ण करना है। लाइक जैसे बोल सकते हैं कि सैलरी टाइम पे देना, उनकी मजदूरी टाइम पे देना, उनको जो चीज़ की जरूरत है वो आप प्रोवाइड करो, ठीक है ना। आप उनसे इज्जत से बात करो, आपके वर्कर है लेकिन इज्जत से बात करो ना, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है साइंटिफिक अप्रोच, सामाजिक विज्ञान। अब साइंटिफिक अप्रोच क्या है, दोनों ने क्या सोचा हैगा कि जो मैनेजमेंट हैगा उसको नीचे से लेकर उस लेवल तक पहुंचाना, ठीक है। प्रबंधन करना जो मैनेजमेंट होता है वो कोई इजी काम नहीं है। आपको पूरी फैक्ट्री संभालना हैगा, पूरे वर्करों को, एम्प्लॉयज को संभालना है, ऊपर आपके अधिकारी बैठे उनको संभालना, इजी काम नहीं है। दोनों ने मेथड क्या रखी, साइंटिफिक तरीके से। आज की जो पद्धति हैगी, ठीक है ना, नई जनरेशन है तो उस हिसाब से काम करवाया जाए जिससे वर्करों पे लोड ना पड़े, ना ऊपर वालों पे लोड पड़े, ठीक है। काम हमारा जल्दी हो जाए, ठीक है ना। उनका एक ही मॉडल, बिजनेसमैन क्या चाहता है, ऑनर क्या चाहता है कि कम से कम कॉस्ट में वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाए, ये हो गया, ठीक है। वर्कर क्या चाहते हैं, हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। जो चीज हम हजारों टन का वजन उठा के बोरे उठाते ढोते हैं, ठीक है ना, हम मेहनत करने से मना नहीं कर रहे, पर हम जो उठाते हैं कुछ थोड़ी रियायत हो जाए, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि 50 किलो का बोरा है तो आप उसको 30-40 जो हम इसी तरीके से उसको लेके चलिए। तो ये चीजें उन लोगों ने सोच के रखी है, दोनों में सिमिलरिटी चल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है प्रबंध के कार्यों की स्पष्टता, डिवीजन ऑफ वर्क। अब इन्होंने क्या करा है, सब कामों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। सभी कामों को क्या कर दिया उन्होंने, अलग अलग डिवाइड करके सब कामों पर अलग अलग छोड़ दिया। लाइक दिया गया है, दोनों ही विद्वानों ने प्रबंध के कार्यों को अत्यधिक स्पष्टता प्रदान करते हैं अनुभवों को गहरी छाप छोड़ी, जिसका प्रभाव उनके बाद के विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोनों ने क्या करा है, अपने टॉपिक जो रखे, ठीक है ना। आपने हेनरी के, फ्योल के भी पढ़े हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर के भी पढ़े, ठीक है। दोनों में समानता आपको मिल जाएगी। दोनों का मोटिव क्या था, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा माल मंगवाना, ठीक है ना। वर्करों पे लोड ना पड़े, नए नए तरीके आयात करना, नई नई प्लानिंग बनाना, ठीक है। ये दोनों का मोटिव था, ठीक है। यही विचारधारा उनके जो माइंड में चलती थी, विचारधारा है जो उन्होंने बुक लिखी है, वो आज भी जितने भी उनके बाद जो राइटर आए हैं उनमें भी वही चीजें लिखी गई, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने लिखी थी, उसके बाद में ही ये सारी चीजें आगे बढ़ती गई। फिर दिया गया नियोजन की महत्ता, बोल सकते हैं टेलर एवं फ्योल दोनों ही प्रबंध की प्रक्रिया में नियोजन का महत्व स्वीकारते हुए उसका पालन पर जोर देते हैं। अब दोनों का मोटिव क्या है, प्लानिंग पे जोर देना, ठीक है ना। दोनों का मोटिव क्या है, प्लानिंग पे जोर। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करी जाए और फिर उसको उस हिसाब से डाला जाए, ठीक है। आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो पहले प्लानिंग करी जाए, आप कहीं जाते हो सबसे पहले प्लानिंग कर दो। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये बोला, आप कोई सा भी काम करो सबसे पहले प्लानिंग करो और फिर आगे। ये हो गई इनकी सिमिलरिटी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं डिसिमिलरिटी, असमानताओं पर, ठीक है ना। तो पहला दिया है बेसिस ऑफ स्टडी और हिंदी मीडियम में दिया अध्ययन का आधार। अब टेलर का जो अध्ययन था, जहां उन्होंने स्टडी करी थी, उनका मेन पॉइंट कौन सा था, वर्कर, एम्प्लॉयज, ठीक है ना, ये उनका था। और जो फ्योल थे उनका कहाँ का था, मैनेजर का। टेलर ने वर्कर बनकर काम करा है, ठीक है ना। क्या करा है, वर्कर बनके, एक एम्प्लॉय बनके काम करा है, तो उनकी सोच वहां थी, ठीक है, क्या मुझे इस स्तर पे काम देखना है। फ्योल ने मैनेजर बनके काम करा है, उनकी सोच कहाँ थी, मैनेजर वाली थी, मुझे कैसे काम करवाना है, मुझे कैसे काम करवाना, और इनका था मुझे कैसे काम करना। दोनों की सोच अलग अलग थी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आप हो, आपके पेरेंट्स वो सीनियर है,
उनका माइंड अलग चलता है। आप लोग बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ पाते हैं, ऐसा नहीं है ना, वो भी उस दौर से निकले, बट वो आज के हिसाब से सीनियर है, उनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। आपकी सोच उनकी सोच, वो ऊपर की सोचते, वो आगे की सोचते और आज आप अभी की सोचते, ठीक है। दोनों सोच एक ही विचार रहे हैं, पर वो फ्यूचर के सोचते हैं और आप अभी की सोच रहे हो, ठीक है। वैसे ये दोनों थे, एक मैनेजमेंट की सोचता था, ऊपर के लेवल की सोचता था, और एक नीचे के लेवल की, ठीक है। दोनों का पॉइंट अलग अलग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, दिया है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वापस वही वाला पॉइंट आ गया कि एक ऊपर की सोचता था, एक नीचे की सोचता था, दोनों का अलग अलग लेवल था। एक का लेवल मजदूरों के था और एक का लेवल मैनेजमेंट में था, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है कि जो विचारधारा है, टेलर की विचारधारा सैद्धांतिक मानी जाती है और फेयोल की विचारधारा व्यवहारिक मानी जाती है, ठीक है ना। 3 पॉइंट हमारे हो गए हैं। अब 4th पॉइंट में आपका लिखता हूं, वही सारे पॉइंट दिए गए हैं जो थे। चलो ठीक है, अध्ययन क्षेत्र की विद्यता, ये लिख सकते हैं कि टेलर का जो उत्पादन के तकनीक क्षेत्र का अध्ययन था और फेयोल का था वो प्रबंध की योग्यता पर था। मतलब टेलर थे, उन्होंने पढ़ाई किसकी करी थी, एम्प्लॉइज की, ठीक है ना। वो माल बनाने पे जोर दिया जाता था, ठीक है ना, कि माल कैसे बनवाना, कब बनवाना, कितना बनवाना, ठीक है ना। और जो फेयोल थे वो कैसे बनवाना, मतलब वो ऊपर की लेवल के मैनेजर थे, ठीक है ना। टेलर थे वो मजदूर थे और फेयोल थे वो मैनेजर थे, तो उनकी सोच दोनों के अलग, ज्यादा कोई वो है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम यही खत्म करते हैं। आप पढ़ लोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगी, मतलब ये चीज रख के चलना कि जो चीज हमारे प्रॉफिट होता है वही लॉस भी होता है। एक नजर से देखोगे तो वो प्रॉफिट है, दूसरी नजर से वही क्या है, हमारे लिए लॉस भी है, ठीक है ना। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक आईटी का कल से, ठीक है ना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।